अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजमेर शरीफ में हुई बड़े बड़े भयंकर सांपों की बारिश। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद कौन सा अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला, जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वहीं दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ और नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस को देखने का मौका मिले। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर बात की जाए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहां पर अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, तो दोस्तों वो शहर कोई और सा शहर नहीं, यकीनन जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर बेशुमार अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे भारत के अंदर अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। और हिंदुस्तान का बादशाह अगर किसी को कहा जाता है तो कहीं ना कहीं वो ख्वाजा गनीमत सरकार की जात है। जी हाँ दोस्तों, कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि ख्वाजा गनीमत सरकार अजमेर शरीफ जिस वक्त तशरीफ लेकर आए, उस दौर में हिंदुस्तान के हालात बड़े नाजुक बने हुए थे। उस वक्त हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। वो बड़ा ही जालिम किस्म का बादशाह था, यतीमों गरीबों के ऊपर बड़ा जुल्म किया करता था। दोस्तों, हिंदुस्तान में उस वक्त काले जादू का जोर चल रहा था, और उसी काले जादू के जोर पर गरीब यतीमों के ऊपर जुल्म किया जाता था। आपको बता दूं, ख्वाजा गनीमत सरकार जो है वो हिंदुस्तान तशरीफ लेकर आए, क्योंकि आप अताए रसूल हैं। आपको प्यारे आका ने फरमाया था कि हिंदुस्तान जाओ। ऐसे में दोस्तों, ख्वाजा गनीमत सरकार जो है वो हिंदुस्तान तशरीफ लेकर आते हैं, और आप देखते हैं कि यहाँ के हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। आप ये फैसला करते हैं कि मैं इनको हक का रास्ता बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे आप लोगों को हक की तरफ दावत देते हैं, लोग आपसे बड़े मुतासिर होते हैं, और बहुत तेजी के साथ जो गैर मुस्लिम थे, जो कि इस्लाम से नफरत किया करते थे, वो ईमान लाने लगे। बताया जाता है कि आपके दौर में करीब 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। यकीनन ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जिस वक्त आप हिंदुस्तान तशरीफ लेकर आए और जिस वक्त आपकी शोहरत बढ़ने लगी, तो पृथ्वीराज चौहान जो था, कहीं ना कहीं अब उसे खतरा महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाए, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ लोग ख्वाजा गनीमत सरकार को मानने लगे हैं, मुसलमान होने लगे हैं। ऐसे में दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ख्वाजा गनीमत सरकार को निस्तो नाबूद करने के लिए माज़ अल्लाह वो बड़ी बड़ी तरकीबें लगाने लगा। उसने बड़े बड़े जिन्नातों को भेजा, लेकिन जो भी जिन्नात आपके पास आया वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उन्हीं में से एक जिन्नात जिसको सादी देव के नाम से जाना जाता है, जी हाँ दोस्तों, वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इसके अलावा दोस्तों, उसी दौर में सबसे बड़ा हिंदुस्तान का जादूगर जिसे कहा जाता था, वो जयपाल जादूगर था। जी हाँ दोस्तों, जयपाल जादूगर को पृथ्वीराज चौहान ने अपने पास बुलाया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को कहीं ना कहीं जयपाल जादू के ऊपर बड़ा भरोसा था। दोस्तों, जयपाल जादूगर के टक्कर का कोई भी जादूगर हिंदुस्तान में उस वक्त मौजूद नहीं था। लेकिन हम जानते हैं कि अल्लाह के वली जादू नहीं करते, क्योंकि जादू करना तो वैसे भी इस्लाम के अंदर हराम है। ये अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को करामतें नवाजता है, ताकि वो मखलूक की खिदमत कर सकें। ऐसे में दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने हुक्म दिया कि ख्वाजा गनीमत सरकार को हिंदुस्तान से निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हुकूमत खतरे में आ जाए। जयपाल जादूगर जो था वो कहने लगा कि ये मेरे लिए बड़ा आसान है, ये चीज़ मैं नहीं, मेरे चेले ही कर देंगे। दोस्तों, जयपाल जादूगर के 2500 चेले थे, और वो इतने ताकतवर थे कि चाहते तो आसमान से बारिश हो जाती, वो चाहते तो आसमान से आग की बारिश हो जाती। ऐसे में दोस्तों, जो वो चाहते थे, इतनी ताकत उन्होंने हासिल कर ली थी कि जो वो करते वो चीज़ हो जाया करती थी। ये तमाम जो था वो काला जादू था। ऐसे में दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो था वो सोच रहा था कि जयपाल जादूगर के चेले ही इसके लिए काफ़ी हैं। लेकिन दोस्तों, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों, सरकार गनीमत सरकार की जो हिफाजत है वो अल्लाह कर रहा था। जिस वक्त ख्वाजा गनीमत सरकार के मुरीदों को ये बात मालूम पड़ती है कि जयपाल जादूगर और उसके 2500 चेले जो हैं
हैं वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपसे मुकाबला करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जो मुरीद थे वो घबरा गए थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो जानते थे कि जयपाल जादूगर और उनके चेलों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने फरमाया कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपने एक गोल दायरा बनाया और ये बात कही कि इस गोल दायरे से बाहर मत जाना, कि जो भी जादू होगा वो इस गोल दायरे के बाहर तो असर कर सकता है लेकिन अंदर असर नहीं करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जयपाल जादूगर के जितने भी चाहने वाले थे वो सब के सब आए और सब के सब तमाशा देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब तो बात खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन जयपाल जादूगरों के जो चेले थे उन्होंने सबसे पहले आसमान से आग की बारिश की, लेकिन दोस्तों जो भी चीजें होती वो गोल दायरे के बाहर होती, इसके अंदर कोई असर नहीं देखने को मिलता। ऐसे में जादूगर के जो चेले थे उन्होंने आसमान से बड़े बड़े भयंकर सांपों की बारिश शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों अल्लाह के वली की शान देखिए कि वो बड़े बड़े भयंकर भयंकर सांप जो थे वो गोल दायरे के बाहर तो रह पाते, लेकिन जैसे ही वो गोल दायरे के अंदर घुसने की कोशिश करते वहीं निस्तो नाबूद हो जाते। ये अल्लाह ताला ने उनको कुव्वत अता की थी। ये शान है ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की। दोस्तों जब जयपाल जादूगर ने ये चीज़ देखी कि मेरे चेले जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, ऐसे में दोस्तों फिर वो आगे आता है और वो सोचता है कि मैं आसमान की बुलंदियों पर जाकर वार करूंगा। और दोस्तों वो आसमान की बुलंदियों के ऊपर उड़ने लगता है। तभी ख्वाजा गरीब नवाज सरकार अपने नालन शरीफ को हुक्म देते हैं कि जाओ उसे नीचे लेकर आओ। दोस्तों नालन शरीफ जो है वो भी आसमान की बुलंदियों पर जाता है और जयपाल जादूगर को मारते हुए जमीन पर लाता है। दोस्तों जयपाल जादूगर समझ जाता है कि मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, ये बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं, ये बहुत ही बड़े अल्लाह के वली हैं। दोस्तों फौरन ही ख्वाजा गरीब नवाज सरकार उसे पानी पिलाते हैं और उससे कलमा पढ़ने के लिए बोलते हैं। दोस्तों वो समझ जाता है कि हक क्या है और सच्चाई क्या है। फौरन ही वो इस्लाम कबूल कर लेता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। दोस्तों ये वो जयपाल जादूगर था जिसकी हिंदुस्तान में उस वक्त कोई मिसाल नहीं थी, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के सामने इसकी भी हालत खराब हो गई। यकीनन अल्लाह के वलियों से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यकीनन दोस्तों चाहे तादाद करोड़ों की आ जाए, अगर आपके साथ अल्लाह नहीं तो यकीनन आपकी जीत नहीं होगी। लेकिन अगर अल्लाह आपके साथ है और अगर आप तन्हा भी हैं तो यकीनन जीत आपकी ही होगी। और यही चीज़ वहाँ पर देखने को मिली। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार तन्हा थे लेकिन जीत उनकी ही हुई। और जयपाल जादूगर के पास ढेर सारे चेले चपाटे थे लेकिन सब हार गए। मेरे प्यारे दोस्तों बाद में जयपाल जादूगर का जो नाम है वो अब्दुल्ला रखा गया और बताया जाता है कि अब्दुल्ला जो है वो आज भी जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। वो इस वक्त लोगों की मदद करते हैं जो कि रास्ता भूल जाते हैं। दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा आप में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।